हेलो बच्चों, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमने इससे पहले जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो आपको जो मॉड्यूल मिला है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उसको आप लोग ट्राई करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करें। उस सीट को हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज देखिए हमने बात की थी जैसे रेजिस्टेंस होते हैं उनका कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल होता, तो सिंपल सर्किट जो होती है उसमें तो डायरेक्टली हमें जहाँ दिखता है कि सीरीज और पैरेलल क्या, वहाँ तो हम निकाल लेते हैं। लेकिन बहुत सारी हमारे पास ऐसी सर्किट्स होती हैं या कॉम्प्लेक्स सर्किट जिसको कह सकते हैं, जिसमें हमें डायरेक्टली दिखता नहीं है कि क्या सीरीज है क्या पैरेलल है। उस केस में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, हमारा टॉपिक आज का क्या रहेगा, हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब देखिए जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स कर सकते हैं या ट्रिक्स करते हैं, हम उसको यूज करते हैं। ठीक है। तो उन सारे मेथड्स को हम वन बाय वन लेने वाले हैं। और इसमें करीब हम बहुत सारे क्वेश्चंस, मान लीजिए 20 25 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम उठाने वाले हैं। और आई थिंक उस सारे क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं, एक बार ढंग से उस चीज़ों को समझ लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा एग्जाम पर। ठीक है। तीन क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली देखिए, आप किस क्या मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से हम सीरीज पैरेलल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस पर आप फोकस करिएगा। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, हाउ टू फाइंड हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ कि मान लो इस तरीके से कनेक्शन दिया गया था आपको, ये इस तरीके से एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो ये तो आप लोग जानते हो डायरेक्टली कि सीरीज में है। मान लो इसी तरीके से ये है ना। और इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, तो ये भी आप जानते हैं क्या है, पैरेलल है। तो सीरीज पैरेलल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इफ करंट इज सेम थ्रू ऑल द कंपोनेंट देन दिस इज नोन एज द सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड इफ मैं कहता हूँ अगर वी वोल्ट की बैटरी, तो यहाँ पोटेंशियल भी हो जाएगा और यहाँ जीरो हो जाएगा। तो सभी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो सभी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इट मीन्स क्या है, सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज और पैरेलल को हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, दिस इज सीरीज एंड दिस इज पैरेलल, है ना। लेकिन बहुत सारी सर्किट्स ऐसे होंगी जैसे वहाँ पे हमें डायरेक्टली नहीं देख सकते कॉम्प्लेक्स सर्किट में। तो उसके लिए हम कुछ मेथड्स पे बात करेंगे, है ना। मेथड्स कौन कौन से यूज़ करने वाले हैं उसको एक बार हम इंडिकेट कर देते हैं, फिर उस पर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए मेथड्स कौन कौन से यूज़ करने वाले हैं। एक तो हम यूज़ करेंगे पोटेंशियल मेथड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये पोटेंशियल मेथड। और एक बात और ध्यान रखें आप, जो चैप्टर कैपेसिटर का है वहाँ भी वही बात आएगी, कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट होंगे, तो वहाँ भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा, है ना। तो क्वेश्चंस का जो कह सकते हैं कि दोनों तरीके से पूछा जाता है, या तो इसमें मतलब यहाँ पूछा जाएगा कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट, या फिर कह सकता है कि कोई बैटरी कनेक्ट करके करंट पूछ सकता है। तो ओवरऑल आपको निकालना तो पड़ेगा ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना ही निकालना पड़ता है, इसलिए इसका हमने अलग से डिस्कशन कर रहे हैं इसका। तो पोटेंशियल मेथड है। सेकेंड मेथड हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे देखिए आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है। अब व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, कि उसका हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोज में आपको मिल जाएंगे, इसको कंप्लीट डिस्कशन लिया हुआ है इसका। ये ब्रिज जो है, अब इसमें दो बातें होती हैं। क्या होता है, बैलेंस और अनबैलेंस। ठीक है। बैलेंस है तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं बैलेंस है तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। अच्छी बात नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो देखेंगे जब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं होगा तो आप चाहे कितनी भी जोर लगा लें सीरीज पैरेलल आप नहीं बता सकते। आपको वहाँ पे किरचॉफ लॉ ही यूज़ करना पड़ेगा। किरचॉफ लॉ को बोलते हैं यूनिवर्सल मेथड, जो सारे आपके ट्रिक्स सारे मेथड आपके फेल हो जाते हैं, तो लास्ट जो है कह सकते हैं रामबाण है, वो क्या है, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ इज वैलिड एवरीवेयर, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टाइप का हो, सीरीज पैरेलल निकालना है आपको तो किरचॉफ लॉ लास्ट केस है, जब आपके सारे ट्रिक्स फेल हो जाते हैं तो अनबैलेंस के केस में हम लोग किरचॉफ लॉ यूज करेंगे। इस पर भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। लेकिन हमारा कोशिश रहती है, और ये एग्जाम का ट्रेंड रहता है अक्सर, देखेंगे आप क्वेश्चन में कि अक्सर क्वेश्चन इस पर फोकस रहा है क्या, कि ऑलवेज ट्राई करेंगे, कहीं भी आपको रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दिखा तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड व्हीट स्टोन ब्रिज, और कोशिश कीजिए क्या ये बैलेंस है क्या।
बैलेंस होते ही क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। तो इस पे हमेशा आपकी नज़र रहनी चाहिए क्वेश्चंस में कि वीट स्टोन ब्रिज कहीं दिख रहा है क्या। ऑलवेज एक जो कह सकते हैं कि आपकी एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि वीट स्टोन ब्रिज फाइंड आउट करने की, ठीक है। दूसरी बात करें हम लोग मिरर सिमेट्री, ये एक ट्रिक है जो कह सकते हैं, ये तरीका है क्वेश्चन को करने का। मिरर सिमेट्री का हम लोग यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। एंड और आगे हम लोग बात करेंगे तो फोल्डिंग सिमेट्री, इसी प्रकार से होती है क्या ये फोल्डिंग सिमेट्री, ठीक है। सब पे हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं वन बाय वन। लास्ट केस से बच्चों क्या है, ये जब सारे आपके ट्रिक्स फेल हो जाएंगे, ठीक है, तो लास्ट में हम लोग बात करते हैं कि केवीएल केवीएल किरचॉफ लॉ कर सकते हैं, केवीएल केसीएल। जैसे मैंने बोला अनबैलेंस का केस आएगा तो आप फिर केवीएल केसीएल से यूज करेंगे, या फिर कोई भी सर्किट हो केवीएल केसीएल ये यूनिवर्सल मेथड है। ये क्या है, यूनिवर्सल मेथड। ये नहीं कर सकते यहाँ पे नहीं लागू होगा, यहाँ नहीं कर पाएंगे, वहाँ नहीं कर पाएंगे, एवरीवेयर। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि ये आपको टाइम भी लेता है और सर्किट को सॉल्व करनी पड़ती है, इसलिए इससे बचने के लिए हम पहले ऊपर वाले मेथड्स को ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे मेथड्स, ठीक है। तो सभी पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और सेम थिंग हमने बात की रेजिस्टेंस में जो ये चीज़ें लागू होंगी, सेम कैपेसिटर में भी लागू होगा। कैपेसिटर में आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे सीरीज में जो है इक्विवेलेंट क्या हो जाता था, सीरीज में होता था इस तरीके से 1/C1+1/C2+1, सीरीज में इस तरीके से होता था। और पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होता था कैपेसिटर में। और यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है, रेजिस्टेंस में जो है ये सीरीज में होता है R1+R2 और पैरेलल में होता है ये 1/R1+1/R2+1/R2। बातें तो वही रहेंगी सब कुछ, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग एक एक मेथड पे काम करेंगे। पोटेंशियल पे देखते हैं आगे क्वेश्चंस कैसे होंगे, ठीक है। तो देखें बच्चों एग्जांपल 1 लेते हैं, ठीक है। और पोटेंशियल मेथड पे बेसिकली हमारा फोकस रहेगा। पोटेंशियल मेथड पे बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखें हमारे पास, मान लो हमारे पास इस तरीके का कोई सर्किट है, ठीक है। और इस तरीके का अरेंजमेंट, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। सारे रेजिस्टेंस आर आर आर, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि बताओ आर ए बी कितना होगा। आर ए बी यानी ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ए और बी के बीच में जब पूछा गया है तो आप देखिए, आप बस इमेजिन कर लेंगे, माइंड में इमेजिन कर लेंगे कि अगर इनके बीच में मैं बैटरी जोड़ूँ, ठीक है ना, एक बैटरी जोड़ देता हूँ। मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ V पोटेंशियल और यहाँ पे क्या 0 पोटेंशियल। यहाँ भी तो देखिए अब ये इंपॉर्टेंट बात होती है सर्किट में, कहीं भी इसको लागू करेंगे आप लोग। जैसे मैं यहाँ से चलूँगा यहाँ तक, कहीं भी चलूँगा जहाँ तक कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा, यानी फर्म लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जहाँ तक भी मिलेगी, ये कंडक्टिंग वायर है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे आप लिखेंगे पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ये कंडक्टर का नेचर है। कंडक्टर पे एवरीवेयर पोटेंशियल विल बी सेम, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, सम विभव पृष्ठ होता है कंडक्टर का। तो कहीं भी एक फर्म लाइन यहाँ से यहाँ चलेंगे पोटेंशियल सेम रहेगा। ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी, हर जगह पे क्वेश्चन करने का ट्रिक में रहेगा ये देखिए यहाँ पे हम पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी हो जाएगा, यहाँ जीरो। तो ये देखिए पूरी फर्म लाइन आ रही है, सीधी लाइन, यहाँ पे भी क्या रहेगा जीरो, कंडक्टिंग वायर है, पोटेंशियल क्या रहेगा सेम रहेगा, है ना। आप लोग देखते हैं घरों में हम लोग सप्लाई जो आ रही है, जो वायर है, वायर में हर पॉइंट पे चेक करेंगे पोटेंशियल कितना मिलेगा। मान लो सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट की, तो 220 वोल्ट ही मिलेगा, ये कंडक्टर का नेचर है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी है, यहाँ भी है ना, यहाँ भी है। अब देखिए यहाँ से फिर वही बात लागू हो रही है, यहाँ पे वायर यहाँ से यहाँ देखिए सीधे यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये भी पोटेंशियल कितना है भी रहेगा, ठीक है। जहाँ तक ये लाइन जाएगी स्ट्रेट वायर, हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा सेम रहेगा। यहाँ देखिए, यहाँ हमने कहा कि जीरो, क्या है ये जीरो, यहाँ जीरो है, ये पूरी फर्म लाइन ऐसे आ रही थी, यहाँ भी क्या मिलेगा जीरो मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से हम पोटेंशियल मेथड की बात करते हैं, मतलब हमने पोटेंशियल को चेक करते हैं हर जगह पे। और पोटेंशियल से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं सीरीज पैरेलल क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पैरेलल में क्या होता है, अगर सभी पोटेंशियल सेम होना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है कंपोनेंट के अक्रॉस, यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा सेम रहेगा।
और सीरीज में क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो जैसे डिफरेंट होगा हम समझ जाएंगे सीरीज है, और अगर सेम मिला तो समझ जाएंगे पैरेलल है। तो देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं। तो V0, V0 इसके क्रॉस रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस क्या है, V0 इसके क्रॉस भी है। इसके क्रॉस देखिए तो एक तरफ V एक तरफ 0, तो सभी के क्रॉस V0 मिल रहा है, यानी सभी के क्रॉस पोटेंशियल V मिल रहा है, सेम मिल रहा है। यानी इसको मैं इस तरीके से रीड्रॉ कर लूँगा, है ना, इस तरीके से रीड्रॉ कर दिया मैंने सर्किट। ये R है, ये R है, ये R है, और ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तो अब तो क्या करना है फिर, R A B तीनों पैरेलल में है। तो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होता है तो आप जिस तरीके से लिखना चाहिए लिख लीजिए आप, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R लिखें, या R/3 कर दें एक बार में। आप लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास इक्वल रेजिस्टेंस R हैं और n रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो R/n लिखते हैं, तो RAB क्या हो गया, R/n। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। पोटेंशियल मेथड का ही दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। तो देखें नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लीजिए इस तरीके का कुछ सर्किट आपको दिया जाता है। ये हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, और आपसे पूछा गया है कि RAB कितना होगा, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल मेथड यूज़ करेंगे हम लोग। हम कहेंगे, बस इमेजिन कर लेते हैं माइंड में, मान लो एक बैटरी V की जोड़ दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया V, यहाँ कितना हो गया 0, है ना, क्योंकि बैटरी क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। तो यहाँ भी, तो ये लाइन देखिए पूरी फर्म लाइन है, सीधी लाइन, तो यहाँ भी V हो जाएगा। यहाँ 0, यहाँ देखिए पूरी की पूरी सीधी लाइन है, कंडक्टिंग वायर है, कोई बीच में रजिस्टर नहीं है, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी। अब देखिए आप, तो V और 0 के बीच में यानी A, अब आपको वापस से सर्किट को रीड्रॉ कीजिए। एक पॉइंट A यहाँ पे है, B यहाँ पे है। अब देखिए आप, तो देखेंगे इस इन दो, ये जो आर्म है, ये पूरा डायगोनल है, इसके क्रॉस क्या है, V और 0 पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। इसके क्रॉस भी V0, इसके क्रॉस भी, इस नीचे वाले को देखिए तो V0, इसके क्रॉस भी देखिए V0। सभी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम मिल रहा है, इसका मतलब ऑल आर इन पैरेलल, सभी के सभी क्या है, पैरेलल में है। यानी आपके पास कितने मिलेंगे, देखिए 1 2 3 4, तो 4 हैं, और ऐसे डबल डबल रेजिस्टेंस है ना, और सभी पैरेलल में मिलने वाला है। तो सर्किट को इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए आप, ठीक है। और ये हमारा बी हो गया। आर 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 आर, ठीक है। अब ये आर कितना हो गया, 2R, और 2R और 4 टाइम्स है, तो R इक्विवेलेंट आप लोग जानते हैं कितना हो जाता है, R/n हो जाता है। तो 2R/4 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये, R/2। यही आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही अपन जो है क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक चीज़ों का ध्यान रखिए आप, पोटेंशियल मेथड समझिए बात को क्या होता है। हमने यहाँ V मान लिया, यहाँ 0 मान लिया, ये पॉइंट V है, यहाँ 0 है, तो यहाँ भी V, यहाँ भी 0, और जहाँ तक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आप, कंडक्टिंग वायर मिलेगा, वहाँ पोटेंशियल सेम रहेगा, क्योंकि कंडक्टर का नेचर है सरफेस पे इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पोटेंशियल मेथड के हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल थर्ड पे आते हैं। तो एग्जाम्पल थर्ड देखिए, मान लो इस तरीके का कोई एक सर्कल ले लिया मैंने, ठीक है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और सभी रेजिस्टेंस आर 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 आर, ठीक है। और आपको पूछा गया कि RAB कितना होगा, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अब तो देखेंगे यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी के बीच में एक बैटरी इमेजिन कर लेंगे। अगेन पहले की तरह बार बार बैटरी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए। ए पे हम अगर बैटरी मैं ए और बी के बीच जोड़ूंगा तो ए पे बी आ जाएगा, इस पे 0 आ जाएगा, है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ जीरो है तो ये तो पूरा कंडक्टिंग वायर है, यहाँ से यहाँ देख ले सकते हैं पूरी फर्म लाइन मिल रही है पूरी की पूरी। तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, है ना, सब जगह जीरो मिल रहा है। और यहाँ भी, यहाँ क्या है हमें नहीं पता भाई, यहाँ एक्स मान लीजिए, कुछ एक्स पोटेंशियल मान लीजिए। अब देखिए तो फिर क्या करते हैं हम, एक अब हमें सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। जब भी इक्विवेलेंट में निकालना होता है तो जिसके बीच में निकालना उसको, एक को ए इस तरफ लिखा तो बी हम इस तरफ लिख लेंगे, है ना। ए और बी के बीच में निकालना, दूसरों को दोनों को अपोजिट साइड लिख लेंगे, बीच में सारी चीज़ें लिख लेंगे अपन। तो देखिए ए और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस आ रहा है, ए और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस क्या है, आ रहा है। अब देखिए आप, एक्स और जीरो, एक्स और जीरो, एक्स और जीरो, या कह सकते हैं जीरो क्या है, बी ही तो है। तो एक्स और बी के बीच में कितने रेजिस्टेंस है, एक दो तीन, तीन रेजिस्टेंस है, तीनों पैरेलल में, क्योंकि देख सकते हैं पोटेंशियल क्या है सबके अक्रॉस, एक्स जीरो सेम मिल रहा है ना, एक्स माइनस जीरो, एक्स माइनस जीरो। तो इसके बीच में तीन रेजिस्टेंस पैरेलल ले लीजिए आप, ये हो गया हमारा, ये सर्किट रिड्रॉ हो गया, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन को आप एक बार में वन स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेरी इजी, मतलब सीधे एक स्टेप में आप इसको सही सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, R/3, टोटल इसका निकालेंगे आप तो कितना पैरेलल में, R/3, और ये सीरीज में हो जाएगा तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R प्लस R/3, ये हो जाएगा 4R/3, दिस इज योर आंसर, है ना। तो ये था बच्चों, तो इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, इस पे पोटेंशियल मेथड पे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए कुछ इस तरीके का एक सर्किट हमने ड्रॉ किया, मान लो कि ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी, ठीक है, और ये सर्किट है अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस वही है सब, आर 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 आर, और आपको निकालना क्या है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसमें कैसे करेंगे हम लोग, वही पोटेंशियल मेथड पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। हर टॉप हमने बताया, जितनी भी मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे, हर मेथड्स पे 5-7 क्वेश्चन उठाएंगे, इंपॉर्टेंट है ना। तो आप उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये वास्तव में है क्या, और इतने ही क्वेश्चन करने से सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी के बीच में निकालना है तो क्या करेंगे, ए और बी के बीच में आप बैटरी एक इमेजिन करेंगे, जोड़ेंगे, बैटरी जोड़ेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल वी हो जाएगा और यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जीरो है, यहाँ वी है, तो देखेंगे अब यहाँ पे क्या पोटेंशियल होगा भाई, वी नहीं लिख सकते ना जीरो लिख सकते, क्योंकि बीच में रजिस्टर आ रहा है। यहाँ पे भी क्या होगा पता नहीं है क्या होगा। ऐसा करते हैं, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ x मान लीजिए और यहाँ पे y मान लीजिए, है ना। अब क्या कीजिए आप, a और b के बीच में निकालना तो a को यहाँ बना लीजिए और b को इस तरफ बना लीजिए। अब सर्किट को ड्रॉ करते हैं अपन, तो देखें आप कैसे सर्किट दिखने वाली है यहाँ पे। तो देखेंगे a और x के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और a और y के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है ना, और a और b के बीच में रेजिस्टेंस है, और x और जीरो के बीच में भी, x और b, है ना, एक्स और बी के बीच में है और वाई और बी के बीच में है ना। तो इस तरीके से आप बना लेंगे आप। तो हम बना लेते हैं ए और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस में मिला, ठीक है। और देखें आप, ए एक्स और वाई, तो एक्स और वाई, एक सेकंड देखें, इसमें बातें देखें आप, ये एक्स है, ये तो कंडक्टिंग वायर है, ये पूरा का पूरा क्या है, कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टिंग वायर है तो एवरीवेयर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो ये डिफरेंट मानने की आपको ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि कंडक्टिंग वायर है, देख सकते हैं। तो ए और एक्स के बीच में हमारे पास ये रजिस्टर भी मिल गया और ये रजिस्टर भी मिल गया, तो दोनों रजिस्टर ए और एक्स के बीच में आ जाएंगे। तो दो रजिस्टर हमारे पास क्या आ गए, ए और एक्स के बीच में हो गए, ठीक है। ये दो रजिस्टर आ गए अपने पास।
अब देखिए आप, एक्स और जीरो के बीच में एक रजिस्टर है और एक्स और जीरो के बीच में एक और रजिस्टर है ना। तो एक्स और जीरो का मतलब बी, तो एक्स और बी के बीच में भी दो रजिस्टर में मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे एक्स और बी, एक्स और बी, ये दोनों रजिस्टर हो गया। अब एक रजिस्टर बचा है किसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में एक रजिस्टर डायरेक्ट जोड़ दीजिए इस तरीके से, बस तो हो गया ये। तो सर्किट को एक बार आपको रीड्रॉ करना होता है, फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको अपन क्या करेंगे, अब तो सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब प्रोपेंशियल मेथड अप्लाई करते हैं हम लोग। वी जीरो मान लिया, यहाँ पे एक एक्स मान लिया, तो यहाँ भी एक्स ही होगा, वाई नहीं होगा। अगर बीच में कुछ रजिस्टर होता तब हमें वाई मानना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, आर और आर का पैरेलल कितना होता है, आर बाई टू, कितना होगा, आर बाई टू, ये तो दिखेगा, ये क्या हो जाएगा, आर बाई टू, और इसका भी क्या हो जाएगा, आर बाई टू। तो आर बाई टू, और ये दोनों क्या है आपस में सीरीज में, सीरीज में कितना हो जाएगा, आर, और आर का पैरेलल कितना हो जाएगा, तो आर बाई टू हो जाएगा। तो फाइनली आंसर भी कितना मिलने वाला है, आर बाई टू, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, इसको इस तरीके से करते हैं हम लोग, है ना। तो आर बाई टू हो जाएगा, ये था पोटेंशियल मेथड। और भी एक दो क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल 5 ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल 5 देखें आप, एक हमने इस तरीके से मान लो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे रजिस्टर है, और यहाँ पे एक रजिस्टर है, सर्कल मैंने ड्रॉ, ठीक है। अब देखिए आप, इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट गिवन है आपको, हम्म, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक है। आर, 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 ठीक है। आर नहीं है यहाँ पे, देखेंगे इसमें वैल्यूज गिवन है कुछ, आर नहीं गिवन है, यहाँ वैल्यूज ऑलरेडी कुछ गिवन है हमारे। ये क्वेश्चन एक्चुअली में किसी एग्जाम में पूछा गया है, ये वैल्यू आपको गिवन है, 2 ओम, 6 ओम, 12 ओम, ठीक है। और ये आपका 4 ओम, ये आपका 4 ओम, ये आपका 1 ओम, ठीक है। और ये थोड़ा सा स्पेस लिखने में हुई है, ठीक है। ये आपका 12 ओम। चलिए देखते हैं वन का क्या है, मुझे नहीं सिचुएशन, तो इसमें देखते हैं। यानी अब ये क्वेश्चन देख लें आप, और आर ए भी आपको निकालना है, ठीक है। आर ए भी आपको निकालना है, तो क्या करेंगे देखिए आप, तो वही बात रहेगी, अगेन हम बात करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे आप, एक बैटरी जोड़ लेंगे, जो कि मान लो इमेजिन कर लेंगे एक बैटरी वी वोल्ट की मैंने जोड़ी है, यहाँ पोटेंशियल वी है, यहाँ ज़ीरो है, यहाँ पे वी हो जाएगा, यहाँ ज़ीरो हो जाएगा। अब देखिए आप, तो यहाँ से यहाँ तक तो देखिए कंडक्टिंग वायर है पूरा का पूरा, तो यहाँ ज़ीरो है तो यहाँ भी ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ से यहाँ भी देखिए कि पूरी कंडक्टिंग वायर है, तो यहाँ वी है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब देखें इसमें आप, अब यहाँ क्या है पोटेंशियल हमें नहीं पता है, यहाँ पे यहाँ देखिए आप, ये ज़ीरो है तो ये भी तो फर्म लाइन है पूरी की पूरी, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं ये वी है, ये पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन है, देखेंगे आप ये पूरी की पूरी क्या है, स्ट्रेट लाइन, यहाँ भी वी हो जाएगा। तो सब जगह हमने पॉइंट, हर पॉइंट पे पोटेंशियल को शो कर लेता है, हर मतलब जितने भी रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल मेथड का मतलब है हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल को चेक करना है, उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या सीरीज पैरेलल है। अब देखिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, वी माइनस जीरो, इसके अक्रॉस
ये तो कुछ कंडक्टिंग वायर है। ये V0, इसके क्रॉस V0, इसके क्रॉस V0, कितने रेजिस्टर हैं? 1 2 3 4 5, 5 है। और पांचों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिल रहा है? V0, V-0, यानी पांचों के बाजू पैरेलल में है। तो पैरेलल में तो सीधे ड्रॉ कर लीजिए इसको, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये सारे रजिस्टर पैरेलल में आ जाएंगे। 5 रेजिस्टेंस हैं, पांचों पैरेलल में है ना। तो और कितने ओम हैं? तो 2 6 12 4 1 है ना। तो आर ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1/RAB निकाल लीजिए आप, है ना। 1/RAB क्या करेंगे आप? 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/4 प्लस 1/1, है ना। अब एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम ले लीजिए आप, 12 ले लीजिए आप, 6 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 12, है ना। इसको सॉल्व करने कितना आ जाएगा? 24/2 यानी 2 ओम आ गया, है ना। तो ये 2 ओम आया है, तो आर ए बी कितना हो जाएगा? 1/2 ओम, 1/2 ओम। ये था पोटेंशियल मेथड। पोटेंशियल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जिसके ए और बी के बीच में निकालना है, एक बैटरी को इमेजिन करते हैं, V0 पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। फिर हम हर पॉइंट पे पोटेंशियल चेक करते हैं और उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या सीरीज है, क्या पैरेलल है। और जहाँ पे हमें पोटेंशियल का पता नहीं चलेगा वहाँ पे कुछ अननोन मान लेंगे एक्स वाई, ठीक है। तो ये था पोटेंशियल मेथड। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज पे बात करेंगे, ठीक है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो कि हमने बताया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन, और जनरली एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखें आप, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में सब कुछ हम लोग जानते हैं कि बेसिक जो बातें हम लोग को पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। बेसिक बातें हम लोग को पता है कि ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। यहाँ कोई रेजिस्टेंस होगा, मान लो एक्स होगा या गैल्वेनोमीटर होगा, जो भी होगा। और यहाँ पे मान लो मैंने सेल कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अपन कहते हैं कि दो डायगोनल के अक्रॉस तो एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता था, और दूसरे दो डायगोनल के अक्रॉस क्या होता था? बैटरी लगी होती थी, है ना। तो अगर कहते हैं कि P/Q इज इक्वल टू R/S, ठीक है, उस केस में गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होता है। जिसमें करंट नहीं होगा उसको सर्किट से क्या कर देंगे हम लोग? बाहर कर देंगे। बाहर कर देंगे तो ये और ये सीरीज में, और ये और सीरीज में, क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो हम लोग इस तरीके से करते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया तो आप क्वेश्चन ईजिली आपका अगले स्टेप में ही आंसर तक पहुँच जाते हैं। नहीं बैलेंस होगा तो उसका भी केस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन। मान लो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आपको दे दिया गया है और आपसे बोला गया कि बताइए कि क्या सीरीज है, क्या पैरेलल। सभी रेजिस्टेंस सेम है, आर आर आर, और आपसे बोला गया कि आर ए बी बताइए कितना है, ठीक है। आर ए बी आपसे पूछा गया कितना है। तो इसमें देखिए आप, तो बातें वही है, ए और बी के बीच में आप बैटरी कनेक्ट कर देंगे आप, ठीक है। लेकिन इसको देखिए, सर्किट को थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली दिखेगा। तो देखिए ये है तो ये वायर ही तो, रेजिस्टेंस लगे हैं वायर, इसको क्या कीजिए, उठा के इस तरफ कर दीजिए। मतलब इस पूरे इस कॉम्बिनेशन को, दोनों रेजिस्टेंस को उठाइए और इस तरफ कर दीजिए। इस तरफ करेंगे तो कुछ देखेंगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये, इस तरफ करेंगे तो कुछ इस तरीके का आ जाएगा। बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा इधर बना देंगे। इधर ये रेजिस्टेंस आर हो जाएगा, इधर रेजिस्टेंस आर हो जाएगा, और ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे को उठा के मैं इस तरफ लेके चला जाता हूँ। तो देखिए कैसा दिखेगा फिर ये आ जाएगा अपने पास इस तरीके से। ये पॉइंट हमारा बी था और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ए हो गया।
रेजिस्टेंस वही है, आर 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 आर। अब देखिए, अब इसके बीच में जब बैटरी जोड़ेंगे आप, तो ये इसमें कोई करंट होगी नहीं, क्योंकि आर बाई आर इक्वल टू आर बाई आर, बैलेंस ब्रिज है। इसमें जिसमें जिसमें कोई करंट नहीं होती, उसे हम सर्किट से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो देखेंगे आर और आर सीरीज में टू आर, और टू आर का पैरेलल क्या हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑलवेज हम लोग ट्राई करते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो अगले स्टेप में आप आंसर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से हम लोग। तो नेक्स्ट देखें, मान लो हमारे पास इस तरीके का कोई केस आ गया। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और अभी भी हमने मान लिया कि सभी रेजिस्टेंस क्या है, आर। ठीक है, और आपसे बोला गया कि बताइए आर ए बी कितना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने की कोशिश करेंगे। मान लो मैंने एक बैटरी जोड़ दी यहाँ पे, ठीक है, ए और बी के बीच में। अब देखिए यहाँ पे, तो इसको रीड्रॉ करें आप, रीड्रॉ करेंगे, देखेंगे ये जो पोजीशन है, ये उस वही पोजीशन है जहाँ गैलोमीटर हमारा जुड़ा रहता था वैसे। और ये दो डायगोनल के क्रॉस बैटरी है, दो डायगोनल के क्रॉस रेजिस्टेंस है ना। तो आप देख सकते हैं, इसको ड्रॉ करेंगे तो कैसा दिखेगा, ये इस तरीके से है ये पॉइंट। आप इसको उस तरीके से भी कर सकते थे, पोटेंशियल मेथड से कर लीजिए आप, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो मैं कहता हूँ यहाँ वी है, तो यहाँ क्या रहेगा, वी। ठीक है, और ये ए मान लीजिए, एक्चुअली कोई यहाँ पे जीरो है, जीरो मान लेते हैं। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक्स, यहाँ पे मान लेता हूँ वाई, मुझे आइडिया नहीं है कुछ भी क्या है, तो ए बना लेता हूँ यहाँ पे, बी बना लेता हूँ यहाँ पे। जिनके बीच में निकालना हूँ तो उसको दोनों एंड पे मान लेते हैं। अब एक्स और वाई है, तो एक्स यहाँ बना लेता हूँ मैं, और वाई यहाँ बना लेता हूँ मैं। तो देखेंगे आप, ए और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस आर जुड़ा हुआ है, तो जोड़ दिया मैंने। एक्स और वाई के बीच में आर रेजिस्टेंस जुड़ा है, तो एक्स और वाई के बीच में आर रेजिस्टेंस जोड़ लिया मैंने। एक्स और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो एक्स और बी के बीच में रेजिस्टेंस जोड़ लिया मैंने। और देखिए, ए और वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो ए और वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस जोड़ लिया मैंने। और देखिए आप, वाई और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, तो वाई और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस जोड़ लिया, तो ये क्या बना अपने पास, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में देखेंगे ये आर है, सारे रेजिस्टेंस सेम है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये रेशियो, ये बैलेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस हमारा क्या है, नल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है इसका। तो और आर का कितना हो जाएगा, टू आर, और टू आर नीचे, तो आर इक्विवेलेंट कितना मिलेगा यहाँ पर भी, आर। ठीक है, ये आंसर हो गया अपना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, पोटेंशियल मेथड से हमने ट्राई किया, और हमारा एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। और ये ब्रिज बैलेंस भी है, बैलेंस है तो फिर आपके लिए गुड बात है, अच्छी बात है ना। तो इस तरीके से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड, कुछ अच्छे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है। रेजिस्टेंस सारे सेम ही हैं अभी भी, है ना। आर 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 आर। और आपसे बोला गया कि बताइए आर ए बी कितना होगा, है ना। तो आर ए बी आपको निकालना है। ठीक है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ए और बी के बीच में क्या कर दिया, बैटरी जोड़ दीजिए। तो क्या होगा, यहाँ वी वोल्ट है, यहाँ भी वी वोल्ट होगा, यहाँ जीरो वोल्ट है, यहाँ भी जीरो वोल्ट है, यहाँ भी जीरो वोल्ट हो जाएगा, यहाँ भी जीरो वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ और यहाँ का हमें नहीं पता, तो यहाँ मैं मान लेता हूँ कि देखिए एक्स है, और यहाँ क्या मान लेता हूँ, वाई है। ठीक है,
तो अब ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो ये सर्किट कैसे रीड्रॉ होगी यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, ए और बी के बीच में निकालना है, ए और बी को हम दोनों एंड पे मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखें आप, तो ए और वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस एक्स यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है, वाई यहाँ मान लेता हूँ। अब देखिए आप ए और तो ये भी है, इसका भी पोटेंशियल भी है, तो ए और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस है और ए और वाई के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस बना लेता हूँ, ठीक। और देखिए आप ए और एक्स का बना लिया मैंने, ए और वाई का बना लिया, ठीक है। अब देखें आप एक्स और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, एक्स और बी, ये बी है, 0 0 पोटेंशियल बी वाला है, एक्स और बी के बीच में ये बना लिया मैंने, ठीक है। और देखें आप वाई और बी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है ये, तो वाई और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस बना लिया मैंने। और देखें आप एक्स और वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये है, सॉरी हाँ, एक्स और वाई के बीच में रेजिस्टेंस है ये वाला, है ना, एक्स और वाई के बीच में ये बना लिया मैंने, ठीक है। और देखते हैं ए और बी, तो देखेंगे ए और बी के बीच में ये रेजिस्टेंस भी है, किसके बीच में है, ए और ए, यहाँ से कंडक्टिंग वायर है पूरा का पूरा, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस एक आ रहा है, यानी यहाँ भी एक रेजिस्टेंस आ रहा है, ये रेजिस्टेंस आया। अब पूछा गया कि बताइए ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा, अब खुद सोचिए। तो देखिए ये सारे रेजिस्टेंस आर हैं, आर 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 आर, ठीक है। अब ये ब्रिज तो बैलेंस है, देखेंगे इसके बीच में बैटरी जोड़ेंगे आप, ये ब्रिज बैलेंस यानी ये वाला जो रजिस्टर है ऊपर वाला, ये कैंसिल हो जाना है, इसमें कोई करंट नहीं है, जिसमें करंट नहीं होगी वहाँ डेड एलिमेंट सर्किट से बाहर कर देंगे। तो अब क्या रेजिस्टेंस कैसा दिखने वाला क्वेश्चन देखेंगे, आर और आर ऊपर वाला सीरीज में हो जाएगा, तो आर और आर सीरीज में हो जाएगा, ये नीचे एक रेजिस्टेंस हमारे पास आर है और नीचे भी क्या है, 2R है, आर और आर इस तरीके का दिखा हमारे पास, ये ए है और ये बी है, तो ये 2R हो जाएगा, ये आर है और ये कितना है, 2R है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 2R और 2R का पैरेलल आर और आर का R/2, R/2 हो जाएगा। तो आप चाहे उस फॉर्मूले से लिख लीजिए, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। तो आपको एक स्टेप है बस, अपने को ये स्टेप समझ में आनी चाहिए कि पोटेंशियल मेथड, अभी भी देखेंगे हम पोटेंशियल मेथड ही हमारा डोमिनेट कर रहा है, यानी ओवरऑल कर सकते हैं पोटेंशियल मेथड इज वेरी वेरी यूजफुल। व्हिटस्टोन ब्रिज में भी हम उसी की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल मेथड की। पोटेंशियल मेथड से हम क्या कर रहे हैं कि व्हिटस्टोन ब्रिज को ड्रॉ कर रहे हैं और फिर बैलेंस हो जा रहा है, क्वेश्चन आसान हो जा रहा है। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, या आई थिंक थर्ड क्वेश्चन था हमारा, तो व्हिटस्टोन ब्रिज पे फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। फोर्थ क्वेश्चन देखें आप, व्हिटस्टोन ब्रिज का कुछ इस तरीके का हमारे पास सर्किट है मान लीजिए, और ठीक, और बीच में ये मैंने एक रेजिस्टेंस ले लिया और ये पॉइंट हमने मान लिया ए है और ये पॉइंट हमने मान लिया बी है, और ये रेजिस्टेंस 2R है, 2R है, ये भी 2R है, 2R है, और ये हमारा जो है R है, R है, ये R मान लेता हूँ इस तरीके का, कैपिटल R रखता हूँ सब, और ये रेजिस्टेंस हमारा जो है R है, 2R मान लेता हूँ, ये रेजिस्टेंस में मान लेता हूँ क्या, इसको मान लेता हूँ 2R, ये 2R, ठीक है। अब देखिए आप, आपसे पूछा गया है कि RAB की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप, अब इसको क्वेश्चन को देखेंगे तो हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आप जो है आगे हम लोग बात करने वाले हैं मिरर सिमेट्री, उससे भी समझ में आ जाए, उससे भी कर सकते हैं। व्हिटस्टोन ब्रिज का भी बात आ रही है, इसलिए व्हिटस्टोन ब्रिज में भी क्वेश्चन आ गया है, और आगे हम लोग बात करने में मिरर सिमेट्री, तो उससे भी बात हम समझ जाएंगे। तो देखिए क्या है एक्चुअल में, व्हिटस्टोन ब्रिज से कोशिश करते हैं। व्हिटस्टोन ब्रिज देखिए, तो ऊपर वाले को केवल देखिए आप, मतलब इसको देखिए आप, एक ब्रिज दिखा आपको, 2R/R, 2R/R बैलेंस है, बैलेंस है तो इसमें कोई करंट नहीं होगी, इसमें कोई करंट नहीं तो इसको बाहर कर दीजिए, ये मीनिंगलेस हो गया हमारी। फिर अब नीचे वाले को देख लीजिए आप, ये भी एक ब्रिज है,
R/2R ये भी बैलेंस थी, इसमें भी कोई करंट नहीं होगी। ये दोनों रेजिस्टेंस जो 2R है ये हट जाएंगे, ये हट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखें आप, सर्किट ऐसे हो जाएगी। ठीक है, और सर्किट ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये 2R आर आर 2R 2R, ठीक है। अब देख लेंगे 4R 2R और 4R क्या हो जाएगा, 4 और 4 का 2 हो जाएगा और 2 और 2 का 1 हो जाएगा, यानी आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो सॉल्व करने पैरेलल है तो आप आसानी से कर सकते हैं। स्टेप मेन ये था कि ऊपर वाला भी समझेंगे, ये गैलोमीटर जहाँ जुड़ा होता है तो वहाँ ये इसमें कोई करंट नहीं होती, इसमें कोई करंट नहीं होती, ये और ये दोनों हट जाएंगे, है ना। अच्छा, इसको आगे हम लोग बात करने वाले हैं, मिरर सिमेट्री यूज़ करेंगे हम लोग, तो वहाँ पे देखेंगे अभी हम लोग आएंगे तो। मिरर सिमेट्री में क्या होता है कि इस लाइन के अबाउट देखेंगे तो, इस लाइन के अबाउट अगर ये लाइन ड्रॉ करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इस लाइन के LHS और RHS में लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड देखेंगे 2R एकदम मिरर इमेज है। क्या है, मिरर इमेज है। तो इस लाइन के अबाउट सिमेट्री मिल रही है, इसको बोलते हैं मिरर सिमेट्री। और मिरर सिमेट्री में क्या होता है, जैसे मैं कहूँगा कि यहाँ पे I1 करंट आई, यहाँ I2 गई, यहाँ I3 गई, तो सिमेट्री में क्या होता है, यहाँ भी I1 आएगी, यहाँ भी I2 आएगी और यहाँ भी क्या आएगी, I3 आएगी। वैसे हम आगे बात करने वाले हैं इस पर मिरर सिमेट्री में। तो अब यहाँ पर हम लोग ऐसे सोचते हैं कि I1 अगर आई ऐसे चली गई, I2 आई और सीधे चली गई, तो I2 जब सीधे आई और यहाँ पे पहुँच गई है तो बीच में ऊपर तो गई नहीं फिर। सिमिलरली I1 यहाँ से यहाँ पहुँच गई तो I1 नीचे आई नहीं, यानी 2R में कोई करंट ना जा रही है ना आ रही है, ना तो I1 आ रही है ना I2 जा रही है, कोई करंट जा ही नहीं रही है। ऐसे यहाँ भी I3 इसमें भी नहीं जाएगी, I2 सीधे जितनी आएगी उतनी बाहर निकल जा रही है, तो इसमें जा ही नहीं रही है, जा नहीं रही है, जिसमें करंट नहीं जा रही है उसको हम लोग क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो ये होती है मिरर सिमेट्री, जिसमें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल विथ स्टूडेंट बेस थे हमने इसको सॉल्व किया ये, और ये क्वेश्चन आंसर आ गया हमारा आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं हम लोग विथ स्टूडेंट बेस पे। तो देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल 5 ट्राई करते हैं। और ये क्वेश्चन वैसे देखेंगे आप, ये आईटी में पूछा गया था, लेकिन है सिंपल ही क्वेश्चन, आर इक्विवेलेंट भी क्वेश्चन है, और आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन आजकल वही रहते हैं, मिक्स रहते हैं सभी एग्जाम में, है ना। तो देखें आप यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरीके से बना था। और इसमें एक बैटरी जोड़ दी गई थी, ठीक है, और बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई थी, और आपसे पूछा गया कि बताइए कितनी करंट होगी। 2 ओम है ये 4 ओम है, ठीक है, ये 1 ओम है, और 2 4 1 2 4 1 ओम, और इधर है 2 ओम, और इधर है 4 ओम, ठीक है। और आपसे बोला गया कि बताइए कितनी करंट बैटरी से ड्रॉ हो, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को, तो अब इस क्वेश्चन में देखिए आप, ये कहीं ना कहीं ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह से दिख रहा है क्वेश्चन। अगर आप जाएंगे सॉल्व करेंगे इसको और केवीएल लगाएंगे तो आप 1 पेज 2 पेज लग जाएगा, आपको सॉल्व करते करते परेशान हो जाएंगे, है ना। अगर आप सोचें इस तरीके से, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह से सोचें, तो ये भी ब्रिज है कहीं ना कहीं। आप बस क्या कर दीजिए, इसको एक बार अंदर छुपा दीजिए, आप मान लीजिए कि है ही नहीं, इसको एक कंपोनेंट मान लीजिए। तो देखेंगे एक रेजिस्टेंस ये, एक ये जैसे होता था ना, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, तो पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। और बीच में जो रेजिस्टेंस होता था वो गैल्वेनोमीटर होता था, जिसमें करंट नहीं होती थी, तो बीच में एक सिंगल रेजिस्टेंस मान लीजिए। यानी अपन ऐसा सोच सकते हैं कि बीच में सिंगल का मतलब कि इसमें कोई करंट नहीं होगी और इसमें भी कोई करंट नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, इसमें कोई करंट नहीं होगी, इसमें नहीं। अब इन दोनों रेजिस्टेंस में जैसे ही बाहर करेंगे, ये तीनों सीरीज में आ जाएंगे, ये तीनों सीरीज में आ जाएंगे, फिर पैरेलल में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो बात इस तरीके से समझें आप पहले, फिर मैं सिमेट्री की भी बात कर सकता हूँ। देखें आप, फिलहाल तो ये क्या आ जाएगा, सर्किट कैसे रीड्रॉ कर देते हैं इसको हम लोग, 2 2 2, और नीचे क्या है, 4 4 4, ठीक है, और ये बैटरी जोड़ दी है, ठीक है। तो 2 2 2 और ये 4 ओम 4 ओम 4 ओम,
तो 6 और ये कितना है, 12 है। 6 और 12 का पैरेलल कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4 ओम। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 अपन 4 कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर। तो आंसर तो आपका 3 एम्पियर आना है। अब इसमें कुछ और बातें भी ऐड करते हैं, कुछ और बेसिक बातें समझते हैं। इसमें हमने कहा कि कोई सोचने में अगर किसी को दिक्कत हो तो देखिए क्या है, सिमेट्री है यहाँ पे। सिमेट्री से क्या होगा देखेंगे, 2 4, 2 और 4 है यहाँ पे। यहाँ भी देखेंगे क्या है, 2 और 4 है। यहाँ भी इस तरीके से 2 और 4 है, यहाँ भी 2 और 4 यहाँ है। तो मैं कहूँगा यहाँ करंट मान लो आई आई होगी, ठीक है। यहाँ करंट मान लो आई आई होगी, और इस तरफ करंट आई वन गई होगी, और इस तरफ करंट आई टू गई होगी मान लो। तो ये सेम उसी तरीके से ट्रेवल करके आ रही है। तो मैं कहूँगा अगेन यहाँ पे आई वन आएगी, और यहाँ पे क्या आएगा, आई टू आएगा, ठीक है। तो आप सोचिए, आप ये आई वन आई और ये आई वन इधर आ गई, तो ये यहाँ पे आई वन थी और यहाँ भी आई वन है, इसका मतलब नीचे तो करंट गई ही नहीं है। इसी प्रकार यहाँ आई टू आई है, तो ऊपर आई टू तो गई नहीं है, तो इसमें कोई करंट जाएगी ही नहीं, इसमें भी कोई करंट जाएगी ही नहीं। तो इन दोनों में जब करंट जाएगी नहीं, तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको सर्किट से बाहर कर देंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं सिमेट्री वाला बात आ गई। तो सिमेट्री से हम समझ सकते हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे लिए सो मतलब ये कर सकते हैं इसको डमी एलिमेंट है, डमी एलिमेंट दिखाने वाले, दिखावे वाले हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इस तरीके से बाहर कर देते हैं। ब्रिज की तरह सोचें तो ब्रिज भी समझ सकते हैं इसको आप, जस्ट है ना। तो ये था बच्चों, ये हम लोग बात करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में, ठीक है। मतलब हमने अभी देखा कि पोटेंशियल मेथड भी हमने यूज किया है पूरे ब्रिज के में, यानी ओवरऑल हमारा पूरा का पूरा फोकस रहा पोटेंशियल मेथड पे, ठीक है। और कुछ और क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे आपने मिल जाएंगे आपको शीट के अंदर, जो इनफाइनाइट जो नेटवर्क होते हैं, मतलब कोई नेटवर्क सर्किट होगा इनफाइनाइट, तो वो एक्सपेंशन होगा उसका, और आपसे बोला जाएगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, है ना। तो उसको देखते हैं क्वेश्चंस कैसे होते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब है कि आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं जो जो बोलते हैं आप लोग इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इनफाइनाइट सीरीज क्या होते हैं कि मतलब आपको कुछ अरेंजमेंट दिया जाएगा और इनफाइनाइट तक एक्सपेंशन होगा, और आपसे बोला जाएगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हुआ। इस पे एक एग्जांपल, दो एग्जांपल, दो तीन क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग। तो देखें आप, ये मान लो इस तरीके से क्वेश्चन है, कोई आर रेजिस्टेंस है, ये आर रेजिस्टेंस है, ये आर है, ये आर है, ठीक है। और इस तरीके से ये रेजिस्टेंस है, और ये आर है, ये आर है, ठीक है। और ये जो है आपका इनफाइनाइट तक है, ठीक है। और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, और आपसे बोल दिया कि बताइए आर ए बी की वैल्यू कितनी होगी। अब एग्जाम में आपसे इसका कुछ भी वैल्यूज दे सकता है, हम तो मान लेते हैं कि आर है, और इसको सॉल्व करते हैं। तो अप्रोच देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए आप इनफाइनाइट सीरीज में, इनफाइनाइट सीरीज में जब भी आप देखेंगे तो जैसे आप लोग सेल जानते हैं, यूनिट सेल होता है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, उसी का रेपिटेशन होता है। वैसे ही यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि एक आप सबसे एक स्मॉल जो है एक एलिमेंट लीजिए जिसका बार बार रेपिटेशन हो रहा हो, और उसको ही बार बार रिपीट करते करते ये इन्फाइनाइट तक जा रहा हो। तो एक सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल इसका जो है आइडेंटिफाई कीजिए आप, सबसे एक छोटा यूनिट सेलेक्ट कीजिए जिस यूनिट को बार बार रिपीट किया जा रहा है, और उसको हम बार बार रिपीट करें तो ये पूरी सीरीज बन जाए। तो देखेंगे आप यहाँ पे ये आ रहा है और आ रहा है, फिर ये आ रहा है और आ रहा है, फिर आ रहा है और आ रहा है। तो यहाँ से आप हटाइए इसको, यहाँ से हटाइए, ये एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, देख सकते हैं आर 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 आर। अब देखिए आप, तो अब मैं कहता हूँ कि कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब इनफाइनाइट में से अगर इसको एक को अगर हटा दोगे तो उससे कोई कम होगा क्या, इनफाइनाइट में से अगर 1 रुपये माइनस करोगे तो कुछ कम होगा क्या, कुछ भी कम नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ कि लेट लेट इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज एक्स। मैं क्या मान लिया कि एक्स है, आर इक्विवेलेंट कितना है यहाँ पे, एक्स है, ठीक है। आर इक्विवेलेंट एक्स है, तो क्या करूँगा मैं, ये रेजिस्टेंस आर था हमारा, ये रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। और इक्विवेलेंट हमने क्या माना है, एक्स माना है ना। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक्स मान दिया। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है,
तो मैंने इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का पूरे का एक्स माना है, तो उसमें से एक कम कर दो, मतलब इस वाले को घटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स रहेगा। इधर का भी मैं मतलब ये पूरे का एक्स है तो इसको एक माइनस पे यानी इसके पीछे का जितना भी निकालेंगे उसका तो उसका भी एक्स आएगा, इसलिए हमने एक्स लिख लिया है। अब मैं कहूँगा कि आर ए बी की वैल्यू होगी कितनी, तो देखिए यहाँ पे क्या है, आर और एक्स आपस में क्या है, पैरेलल में है और इसके फिर सीरीज में हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर प्लस आर और एक्स का पैरेलल क्या हो जाएगा, तो आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, है कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा ये। अब आर ए भी हमने कितना माना है, एक्स माना है, तो इसको लिख लूंगा एक्स, एक्स इक्वल टू आर प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। अब ये देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघात समीकरण होता है आपने जानते हैं उसके दो रूट होते हैं, तो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव वाला हमारा आंसर हो जाएगा, नेगेटिव हम लोग लेते नहीं क्योंकि रेजिस्टेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकता। इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व करना होगा, रूट निकालना होगा, थोड़ी सी मैथ्स लगाएंगे अपन। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा ये, तो आर प्लस एक्स, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर एक्स, यानी आर स्क्वायर प्लस 2 RX हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इसको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ मैं, ये हमारी आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है किस तरीके का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, आपको ध्यान हो तो दो रूट होते हैं, और एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है यहाँ पे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है उसका यूज करते हैं। इससे जब कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को देखेंगे, ये इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, b की वैल्यू क्या है माइनस आर है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस आर स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे, माइनस बी यानी क्या आर प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी आर स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 1 है और सी की वैल्यू कितनी है आर स्क्वायर, 4 आर स्क्वायर। ये वैसे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अपॉन 2a, ए की वैल्यू तो 1 है तो 2 हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, तो आर प्लस माइनस रूट ओवर 5 आर स्क्वायर रूट ओवर 5 आर और बाई 2, तो माइनस तो लेंगे नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ से आर 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2, दिस इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा आर 1 प्लस रूट 5 बाई 2। यानी इनफाइनाइट सीरीज में क्या करते हैं हम, एक स्मॉलेस्ट सेल को सिलेक्ट करते हैं जिसका रेपिटेशन बार बार हो रहा है, यहाँ पे ये था, और बाकी जितने भी उनके प्लेस में हमने एक्स को कनेक्ट कर दिया है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स मान लिया है, और आर ए बी इक्वल टू ये देखेंगे आर है और आर एक्स का पैरेलल है, तो इस तरीके से करेंगे आप। और फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आएंगे, हमने माइनस वाला यहाँ नहीं लिया, देखेंगे प्लस वाला लिया है, माइनस नहीं लिया, माइनस नहीं ले सकते क्योंकि रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो इसी इनफाइनाइट सीरीज पे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ और सीरीज इसी पे इनफाइनाइट सीरीज पे, है ना। इनफाइनाइट सीरीज पे देखिए, मान लीजिए इस तरीके का आपको दे दिया गया कोई, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सीरीज है, और सभी रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं यहाँ पे आर 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 आर, एग्जाम में आपको इसकी वैल्यूज भी दी जा सकती है 1 2 कुछ भी, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। और आपसे बोला गया है कि आर ए बी की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, क्या करें इसमें देखिए हम लोग। तो अब यहाँ पे यूनिट हम जो है फिर आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे, है ना। तो देखें यहाँ पे, तो हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट लेना है जिसका बार बार रेपिटेशन हो रहा है, जिसको बार बार अगर हम उसको कनेक्ट करते जाएं रिपीट करते जाएं तो ये पूरी सीरीज बन जाए। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, मैं कहूँगा कि ये आर और आर यहाँ से ले लीजिए आप, एक स्मॉलेस्ट पार्ट इसको कट कर लीजिए, देखेंगे ये आर और ये आर, फिर ये आर और ये आर, फिर आर ये आर,
फिर आर या फिर आर या, इस तरीके से हो रहा है, यानी इसी का रेपिटेशन हो रहा है, दिस इज स्मॉलेस्ट पार्ट का। तो अब हम कहते हैं कि लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे, जो है वो कितना है, एक्स। तो इधर का जितना भी है वो कितना आ जाएगा, एक्स ही तो होगा। इनफाइनाइट में से एक माइनस कर दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको रिड्रॉ कर लीजिए सर्किट को, ये देखिए आप, ये आर हो गया और ये हमारा एक्स हो गया, ये आर है, ये आर है, ये ए है और ये बी है। अब आपको आर ए बी निकालना है, ठीक है, तो कर लीजिए आप। यहाँ देखें आप, तो आर ए बी कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आर ए बी की वैल्यू देखिए कितनी होगी यहाँ से। तो आर आर और एक्स क्या है, यहाँ पे सीरीज में है और आर के साथ पैरेलल में है, तो आर इंटू आर प्लस एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, है ना। और ये दोनों सीरीज में है और इसके साथ पैरेलल है, तो आर ए बी। अब ये ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस कितना है, इक्विवेलेंट जितना है उतना ही रहेगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस आर एक्स अपॉन ये कितना है यहाँ देखे तो 2r प्लस एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा यहाँ से देखिए आप, 2rx है और ये rx है, तो प्लस rx हो जाएगा और माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ मिला, हर केस में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलता है। और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे हम लोग कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, और ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद हम जानते हैं दो रूट होते हैं, एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना। इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड, ध्यान होगा आपको। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से देखिए आप, b की वैल्यू कितनी यहाँ पे, तो माइनस आर है ना, तो माइनस आर हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव वैल्यू थी यहाँ पे, पिछले वाले क्वेश्चन में नेगेटिव थी, इससे प्लस हो गया था। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है आर स्क्वायर, तो माइनस आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, ठीक है। तो a की वैल्यू तो 1 है, वैसे 1 लिख लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए माइनस प्लस प्लस माइनस, माइनस तो आपको हटाना पड़ेगा, √5r स्क्वायर होता है, नेगेटिव साइन आप ले नहीं सकते, है ना। तो आपका फाइनली जो है कितना आ रहा है ये, तो यहाँ से देखिए आप r और √5 माइनस 1 हो जाएगा ऊपर, और कॉमन ले लेंगे तो नीचे आ गया 2। ये हमारा आ गया बच्चों ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इनफाइनाइट सीरीज में क्या होता है कि आपको एक स्मॉलेस्ट यूनिट को आइडेंटिफाई करना होता है जिसका बार बार रिपीट होने से ये सीरीज बन रही हो, और रिमेनिंग प्लेस पे क्या करेंगे आप, एक्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपने माना वो रख देंगे, और ये जो आर ए बी निकालेंगे ये भी एक्स ही आएगा, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं इनफाइनाइट में से एक सेल हमने अलग कर दिया 1 यूनिट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से ये अप्रोच होता है इनफाइनाइट सीरीज का। आप इसी तरीके से आपसे कुछ और भी क्वेश्चन पूछे, जैसे यहाँ रेजिस्टेंस जोड़ देगा कुछ, तो आपको बस ये देखना है, बस एक सेल को अलग कीजिए जिसका बार बार रिपीट देखेंगे, ये आ रहा है, फिर ये रिपीट हो 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 रहा है। तो ये अप्रोच होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, ये था बच्चों आज हम लोग बात की कि अपन ने जो बात किया है पोटेंशियल मेथड से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसी मेथड का हमने यूज़ किया कि व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हमने इनफाइनाइट सीरीज पे बात की है, और ये जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसको एक दो बार, जितनी बार भी आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और आई थिंक कि इससे बाहर नहीं होगा अगर आप इस चीज़ को समझते हैं। अभी हम कुछ और क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे, ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी, क्योंकि हमने बात की थी और मेथड्स पे, क्या मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, और लास्ट जब सब कुछ फेल हो जाए, कुछ भी समझ में नहीं आएगी, क्या सीरीज है, क्या पैरेलल है, क्या ट्रिक्स यूज होगी, तो किरचॉफ लॉ, जैसे हम कहेंगे एक व्हीटस्टोन ब्रिज है और वो अनबैलेंस है, तो वहाँ किरचॉफ लॉ यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे जब सीरीज पैरेलल आप कुछ निकाल ही नहीं सकते उस केस में, तो वहाँ पे हम केवीएल यूज करते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट हम अभी जस्ट आएगा, आपको मिलेगा, उसमें हम लोग बात करेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होंगी जहाँ पे हम मिरर, फोल्डिंग और केवीएल यूज करेंगे। लेकिन ये पार्ट भी काफ़ी यूजफुल है, इसको आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस का जितने भी हैं इसमें, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट कुछ और नए टॉपिक के साथ।